वर्षा को छिनवाई और कौन जन्मे जगती तलमाए, रेणुका सुतागे जग कीर फहरावेगी, रे राम मुख खोल बोल बंधन को, भैरव युद्ध कर क्रांत शान प्रगटावेगी, कमलत निवास दोनों बैंक प्रतिज्ञा तेरी अटल दिखावेगी, जा दिन उर्द बिंद के रो अपमान हेरो जाएगी, तादिन तच्छत जो नारायण नाराधीशो दीक्षा श्रवण पुट धारऊ हरि कथा, बनो धीरा धीरा समर रणधीरा, समर में अनाचारी हरऊ, सुमति सबलाओ न रण में, भवानी श्री वाणी करतल सुछाया नित कर। नमस्कार, यह हैं ख्याति प्राप्त परशुराम अभिनेता पंडित कैलाश नाथ वाजपेयी। पंडित कैलाश नाथ वाजपेयी कानपुर शैली की रामलीला के अद्वितीय परशुराम अभिनेता हैं। आप ख्याति लब्ध परशुराम अभिनेता रहे पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री जी के शिष्य हैं। वाजपेयी जी मूल रूप से घाटमपुर के निकट भद्रपुर भद्रस ग्राम के निवासी हैं तथा वर्तमान समय में कानपुर शहर के नौघड़ा मोहल्ले में अपना आवास बनाए हुए हैं। आपने हिंदी एवं अर्थशास्त्र से एमए तथा बीएड एवं साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की है और मां कस्तूरबा गर्ल्स इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हैं। भद्रपुर अर्थात भद्रस ग्राम की रामलीला कानपुर जनपद की प्राचीन एवं चर्चित रामलीलाओं में से एक है। इस रामलीला के सभी पात्र गांव के ही होते हैं। वाजपेयी जी भी बचपन में इसी रामलीला में विभिन्न भूमिकाएं निभाया करते थे। इसी क्रम में आपको परशुराम का अभिनय तैयार करने के लिए कहा गया। तब आपने सन 1960 में पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री जी की शिष्यता ग्रहण की और अपने गांव भद्रपुर से सन 1962 में परशुराम का अभिनय प्रारंभ कर दिया। उसके बाद एक उत्कृष्ट तथा निर्विवादित परशुराम अभिनेता के रूप में चहुओर ख्याति अर्जित की। कानपुर शैली की रामलीला के परशुराम अभिनय के अनुरूप स्वर, स्वरूप, साहित्य तथा कला कौशल में निष्णात पंडित कैलाश नाथ वाजपेयी न केवल कानपुर तथा आसपास के विभिन्न जनपदों में बल्कि मध्य प्रदेश के अनेक शहरों तथा दिल्ली में भी कई बार परशुरामी कर चुके हैं। 30 से भी अधिक वर्षों तक लगातार आप अयोध्या में परशुरामी करने गए हैं। प्रस्तुत है पंडित कैलाश नाथ वाजपेयी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 13 जून 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। कैलाश नाथ वाजपेयी जी, पिता का नाम स्वर्गीय सत्यनारायण जी वाजपेयी जी, निवासी भद्रपुर भद्रस कानपुर नगर जी, जन्मतिथि 7 जुलाई 1939, शिक्षा एमए हिंदी, अर्थशास्त्र, बीएड साहित्य रत्न। परशुरामी में शुरुआत कहाँ से हुई? परशुरामी शुरुआत जी गांव से ही की है सन 62 में भद्रस में जी, भद्रस से ही प्रारंभ की सन 62 में जी, और सन 60 में पंडित शिवदत्त लाल जी के सानिध्य में रह करके परशुरामी के अभिनय तैयार किया। शिवदत्त लाल जी आपके गुरु हैं? शिवदत्त लाल जी हमारे गुरु हैं। अच्छा। इसके पश्चात 75 के करीब पंडित कृष्ण मुरारी त्रिपाठी से संपर्क हो गया जी, और उनके संपर्क में आने के बाद काफ़ी मतलब परशुरामी का क्रम बन गया। बन गया और निकट उस समय तात्कालिक परशुरामी में पंडित कल्याण प्रसाद जी, राधा कृष्ण, नाथ पांडे और जगदीश अवस्थी जी, पंडित नारायण जी वाजपेयी, श्री कृष्ण त्रिपाठी आदि आदि उस समय में थे जब आपका पदार्पण हुआ। जो हमारे पदार्पण। और अभी तक कर रहे हैं परशुरामी? हाँ, अभी परशुरामी ही तो अब सब जगह नहीं जाते, लेकिन अयोध्या जी करीब 30 साल से जाते हैं। अच्छा। वर्ष वहाँ वही राम विवाह अगाही की पंचमी को अब भी वहाँ से निमंत्रण आता है तो जाता हूँ। ये कानपुर की परशुरामी इतनी ज़्यादा चर्चित क्यों हुई इधर आसपास 4 जिलों में? उसका कारण ये रहा कि हमारा ये क्षेत्र जो है धार्मिक रहा
और धार्मिकता के आधार पर उस समय लोगों में धर्मांधता बहुत अधिक थी और उसकी वजह से लोगों में इसकी चर्चा बहुत रही। तो धर्म का कारण तो फिर ये बाकी रामलीला तो चर्चित होनी चाहिए थी। नहीं, ये परशुरामी ही अकेले। परशुरामी का असली में यहाँ पर ऐसे शिवदत्त कृष्ण मुरारी जैसे परशुराम हुए जिन्होंने इसको आगे ले जाने में काफ़ी योगदान किया अपना। अच्छा। जिसके कारण से परशुरामी में बड़ा निखार आया धीरे धीरे और इन दोनों कलाकारों को देख करके लोगों ने स्वतः इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और तमाम परशुराम मतलब परशुरामी की कला को स्थापित करने में आप मानते हैं कि पंडित शिवदत्तलाल जी और ये मुरारी जी ये दो व्यक्तियों का सबसे पहले योगदान सबसे बड़ा पंडित शिवदत्तलाल जी का है जी। जो ये लंगोट और जांघिया और बनियान की प्रथा है पंडित शिवदत्तलाल जी निकाली। महेंद्राचल की प्रथा पंडित शिवदत्तलाल जी ने ही निकाली। इसके बाद और कई भी परशुराम व्यास जी हुए, पंडित गंगा प्रसाद त्रिपाठी गुरु के थे और परास के परशुराम जी थे, बाबूलाल जी, ये लोग उस समय थे परशुराम। ये शिवदत्तलाल जी से पहले के थे क्या? ये उसी समय के थे, हाँ, समकालीन, लेकिन देहाती क्षेत्रों में थे, ये अपना वहाँ बनाए हुए थे जी। पंडित जी ने उसका रूप जरा विस्तृत दिया और उसमें परिवर्तन कर दिया जी, जिसकी वजह से इधर झुकाव लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया और पंडित जी की परशुरामियाँ खूब होने लगी, खूब अच्छे तरीके से। धीरे धीरे थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ और परशुरामों की वृद्धि हुई। मुरारी जी आए, पंडित जगदीश जी आए, तो इन लोगों ने भी अपने क्रियाकलापों के द्वारा काफ़ी परिवर्तन किया। लोगों में मांग इन लोगों की होने लगी, अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व, अपने आचरण के द्वारा इसमें काफ़ी योगदान किया। अच्छा, आपका झुकाव परशुरामी की तरफ क्यों हुआ? हमारे गांव में रामलीला हुआ करती थी तो उसी को देख करके हमारा मन थोड़ा इसकी ओर आकर्षित हुआ। लोगों ने कहा कि यार तुम परशुरामी शुरू करो, तो बस परशुरामी की ओर झुकाव हुआ। पंडित शिवदत्तलाल जी से मिला। अच्छा, तो उस समय तो गांव के आपके जो गांव की रामलीला काफ़ी पुरानी रामलीला है, वो तो भद्रस की लगभग कितनी पुरानी होगी? हमारी 114-15 साल पुरानी हो गई रामलीला। अच्छा, परेड से पहले की बात की है? अब ये नहीं बता सकते, लेकिन हाँ है, हमारे यहाँ एक रायदेव प्रसाद पूर्ण कवि हुए हैं जी, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, लंदन रिटर्न उन्होंने स्थापित की, कायस्थ थे, पूर्ण जी के नाम से उनकी तमाम बहुत सी पुस्तकें हैं जी जी, और बहुत अच्छे गीतकार और सब थे, तो उन्हीं के द्वारा स्थापित। तो ये मतलब उस समय तो वहाँ के सब गांव के ही कलाकार होते रहे? ही सब कलाकार उसमें बनते थे, बाहरी कलाकार कोई नहीं आता। तो उसी क्रम में आप तैयार हो गए परशुरामी? उसी क्रम में हम तैयार हो गए। फिर आप बाहर निकल के आए? फिर बाहर निकल करके आए। वैसे हमारे यहाँ का जो कलाकार होता था बाहर कहीं नहीं जाता था। एक दफे चर्चा आई कि यहीं, तो फिर वो हमारे ऊपर लागू नहीं हुआ क्योंकि हम शहर में रहते थे। अच्छा, तो फिर थोड़ा सा इधर उधर जाने लगे परशुरामी के लिए। जी जी जी। लगभग कितने मंच किए होंगे अभी तक आपने? हमने मतलब लगभग सन 62 से 75 तक तो कुछ कम होता रहा। उसके बाद से कम 70-80 परशुरामियाँ प्रतिवर्ष होती रही जी। हाँ, 70-80 परशुरामियाँ, और बहुत अच्छी अच्छी जगह। हम 2 बार दिल्ली गए, दिलसाद गार्डन, सीमापुरी, और एक वो है नाग मंदिर, वहाँ गया, और वो उज्जैन के आगे नागदा जंक्शन, और विंध्याचल, वो है विहंगर नगर जी, ऐसे स्थानों में। अच्छा, सन 62 की परशुरामी और इधर 2002 की परशुरामी में क्या फर्क आया? काफ़ी अंतर हो गया। पहले की परशुरामी भक्ति भावपूर्ण होती थी, बड़ी भावपूर्ण होती थी। अब इधर की परशुरामी तार्किक हो गई कुछ जगह। जी जी। तो आपने तर्क का कोई महत्व नहीं, तो आपने भी अपने को परिवर्तित किया? नहीं, हमने नहीं किया। हम तो वही भक्ति भावपूर्ण जो शुरुआत की थी जी। तर्क तो करना ही पड़ता था थोड़ा बहुत जी, लेकिन उसको हम वहीं से छोड़ देते थे और अपने उसी धारा में आ जाते थे। अच्छा अच्छा, जो बनी हुई है, जो बनी हुई थी वो ज़्यादा अच्छी थी, और बहुचर्चित थी, रोचक थी, लोग उसकी प्रशंसा करते थे, और उस भावपूर्ण अभिनय को लोग देखने में बड़ी जागरूकता रहती थी। तो ये जो बदलाव आया तो ये भी तो रोचक बना, तभी तो लोग नहीं, इसमें रोचकता नहीं है। तो है कभी कभी पात्रों में झगड़ा हो जाता था इसके कारण। तो इस झगड़े का रूप जो है, जो वो होना चाहिए संस्कृति का, वो बिगड़ जाता है रूप आपस में।
अच्छा। वो विद्वान तो इस विद्वता के कारण ये शुरुआत किसने की इस तरह की ये? अब ये तो हम न बता पाएंगे कि किसने की, लेकिन हाँ ये है कि शुरू हुआ लोगों के उससे। तो ये किसको श्रेय जाता है इस तरह की विकृत स्वरूप देने का? अब ये तो किसी को हम न बता पाएंगे किसको जाता है अच्छा। विकृत होने का। हाँ। लेकिन ऐसा है कोई भी विकृत हो सकता है। अच्छा। जब जहाँ जिसको मौका लगा वो तुरंत विकृत हो जाता है। अच्छा। तो कभी कभी विकृतपन भी सामायिक हो जाता है, कभी कभी समाज के बिल्कुल प्रतिकूल हो जाता है, तो लोग कह देते थे अरे अरे बेकार है, इनको मत बुला भैया, ये झगड़ेलू प्रश्न। अच्छा। झगड़ा करते हैं, जबकि झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति को अगर हमको बनाए रखना है तो ये सब बेकार है। मानस में जो कुछ लिखा हुआ है उसके आधार पर परशुराम की भूमिका साजे उचितों मनोरिसाते, इसको लेते हुए अपने अभिनय को पूर्ण करना चाहिए। तो आपके तो गुरुजी भरसा मार देते थे, पता लगता है लक्ष्मण वो अब तो आप बताया ना, इसी परिस्थितियां आ गई जिसके कारण ऐसा हो गया। अच्छा। भाई समाज में अगर आपको कोई मूर्ख धूर्त बना दे और वयस्क हो, अपने हम उम्र हो, अगर कोई हमजोली हो, अगर कुछ कह दे तो बात अलग है। लेकिन एक छोटा बच्चा अपने से बड़े 50 साल वाले आदमी को कह दे कि आप मूर्ख हैं, तो स्वाभाविक क्रोध की उत्पत्ति तो होगी। अब इस तरह की परिस्थितियां आई तब ऐसा हुआ। तब ऐसा हुआ। वो उस समय तो मैं वहीं था जिस समय घटना घटी थी। हम पंडित कल्याणी प्रसाद वहीं थे। अच्छा। हाँ, ये जो दर्शन प्रोग्राम मन्ना बाबा के यहाँ डॉक्टर ओम शरण के दवाखाने के सामने, और हम कल्याणी प्रसाद हमने एक जूते चाय वाले के यहाँ रख दिया था। और जब ये झगड़ा हो गया तो कल्याणी प्रसाद गए, पंडित जी को अंदर बंद कर दिया। तो अंदर करने के बाद जूता खोजने लगे, लौट करके आए तो पुलिस पेट्रोल कार उसी समय चली थी। पेट्रोल कार आ गई, पंडित जी गाड़ी में बैठा, थाने ले गए। थाने में एक दरोगा बड़ा मतलब रूपक, तो वास्तविक दरोगा यहाँ थे, तो सिल्ली में रह चुके हैं। जैसे आए तो पंडित जी के पैरों के नीचे गिर पड़े। तो दरोगा जी को बहुत डांटा, कहा पंडित जी अब आप ये बंद कर दीजिए, और फरसा लेकर डॉक्टर ओम शरण को दे दिया कि आप मत कीजिए। फिर वैसे बने बनाए पंडित जी शीशम बड़े चौराहे में रहते थे, तब हम लोग गए। वो तो घट गई घटना। अच्छा। हाँ, नहीं होना चाहिए था। कई ऐसे मौके आए हैं कि जब वो है कि छोट कुमार खोट बरभारी, थर कांपई पूर्ण नारी, ऐसी तमाम परिस्थितियां पंडित जी की देखने में आई हैं कि अभिनय का वास्तविक निचोड़ जब देखने को मिलता तो ऐसा लगता था कि अभी मारी चाहिए इसको। एक बार प्रेम नगर में रामलीला थी, वंश गोपाल विदु व्यास बड़े प्रेम, तो जैसे ही चौपाई बोली गई तैसे ही फरसा लेकर उतरे कि मैं इसको मारूंगा। तो व्यास जी खड़े होकर कहा आप इसको मार नहीं सकते, इसलिए आपने इसको वरदान दे दिया अजर और अमर होने का, तो मार नहीं सकते। तो कहा मैं श्राप दे दूंगा। तो उन्होंने कहा श्राप भी नहीं दे सकते, तो कहा मैं तुमको मारूंगा। अब स्थिति ऐसी हो गई कि हमें तो बड़ा डर लगने लगा। अच्छा। कि सही में मार न दे, पंडित जी क्रोधी स्वभाव के दे थोड़ा, और क्रोध है तो मुख्य है परशुराम जी का। क्रोध नहीं तो बेकार है। आजकल के परशुरामों देखो का परशुरामी कर रहे हैं, तम्बाकू खा ले या कुछ पान कर ले, तो आजकल के परशुरामों में उसमें बहुत अंतर हो गया। हंसते भी रहते थे। तो ये जो बदलाव आया तो कोई न किसी ने तो इस तरह से। अच्छा, वो परशुरामी में तखत तोड़ने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? ये भी सिद्धलाल जी के दिन है? सिद्धलाल जी के द्वारा हुई। उस समय असली में लोग समझते थे परशुराम नाम का जो व्यक्ति तो कोई कनक गुदराकार शरीर होगा, शरीर का कोई मात्र नहीं। ब्रह्मचारी कभी मोटा तगड़ा तंदुरुस्त नहीं होता, आंतरिक मतलब उसमें शक्ति दिखाया गया, तभी तो लोगों ने देखा। त्याग तपस्या का प्रभाव ब्रह्मचारी के पास होता है, आजीवन ब्रह्मचारी हो। तो अब ये वो रूप को देख करके एक दो बार ऐसा हुआ तखत टूट गया। कभी कभी ऐसे होते थे। अब आजकल व्यवस्था बनाई जाए कि परशुराम जी से तखत तोड़वाना तो बढ़िया, उस समय ऐसा होता था रखवा दो भाई। और लोग इसको बहुत अच्छा मानते थे कि परशुराम जी ने तखत तोड़ दिया। अच्छा। हाँ, तो वो परंपरा तखत तोड़ने की हुई पंडित जी की। अच्छा। वो एक बार जैसे टूटा तखत, शरीर को देखकर लोगों ने सोचा परशुराम जी ने तखत तोड़ दिया, बड़े प्रसन्न हो गए। कहीं कहीं ऐसा होता था कि तखत टूट गया तो समझ लीजिए परेशानी बस हो गई, वो खत्म हो गई, यही बस। ये क्रम चला काफी दिन चला। तो अब इस तरह का जो बदलाव आ गया है अभिनय में, संवाद में, और शैली बदल गई, तो इससे रामलीला को कहाँ देख रहे हैं आप? अब भाई असली में ऐसा है कि हमने तो बहुत दिन से देखी नहीं, और हमारे उसमें गढ़ में बहुत चर्चित राजेंद्र मिश्रा परशुराम, ये आपको सब पूरा बता देंगे कि बदलाव में क्या हुआ। ये तो रोज देखते हैं। अच्छा। अब इनसे कोई हम तो ये कह देंगे आज के जो परशुरामों में उनमें बहुत अंतर है।
जी। क्योंकि वास्तव में परसरामी करने का लक्ष्य है जी। और आजकल के जो परशुराम हो गए, कहता मैं बड़ा विद्वान हूँ, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, ये सब परशुराम की भूमिका के अनुकूल नहीं जी जी। अच्छा, ये स्वरूप है ये परशुराम का, कानपुर के परशुरामों का स्वरूप जो बना है, आप लोगों ने जो बना रखा है, ये स्वरूप क्या परशुराम के अनुकूल है? जो परशुराम का व्यक्तित्व था। अब ऐसा है कि भाई जैसे कि कोई व्यक्ति है, चंदन लगाता है, माला पहनता है, तो एक तपस्वी के देश के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। और परशुराम जी को ये नियत था कि परस उनको प्राप्त हुआ था गणेश जी से, धनुष प्राप्त हुआ भगवान विष्णु से, तो ये इनकी वेशभूषा के अंतर्गत। और वस्त्रादे कट मुनि बसंत तूण दुई बांधे, धन कर सर कुठार कर कांधे, तो संत वेश करनी कठिन। देखो दोनों बातें, ऐसा कोई तो कट मुनि बसन, मुनि बसन तक मुनि बसन, पीले वस्त्र धारण किए हुए, मुनि मुजी मेखला। अच्छा, वो ताकि मुनि बसन में मुजी मेखला आया, तो यही होते हैं। मुनि तो धोती भी पहनते थे? नहीं पहनते हैं, लेकिन अब पहनते थे वो। हाँ। पहनते तो थे, ऐसा नहीं, इसमें कहीं नहीं दिया कि धोती नहीं पहने थे। लंगोट जांघिया कहीं आपको नहीं मिलेगा कि वही मैं कह रहा हूँ। एक बार मैं बधाई परसामी करने गया, जैसे ये पहन के गया, ये भी थे। हाँ। तो जैसे मैं आया तो कहा अरे बजरंग बली आ गए। पब्लिक भागी वहाँ से मंच से उठ कर। अच्छा, तो ऐसा होता है, लेकिन वास्तविक भूमिका धोती ही वाली है। यही अच्छी भी लगती है। परशुराम की जितने जगह कहीं देखेंगे आप धोती पहने ही दिखाई पड़े, और दाढ़ी लगाए होते हैं। हाँ, दाढ़ी भी लगाए होते हैं, लेकिन अब दाढ़ी नहीं लगाए हैं। तो उनके पास जो है, उनके भाई जो थे राजवैद्य थे, उनके पास ऐसी औषधियाँ थी। अब एक बार उन्होंने कहा कि वो दाढ़ी बनी हुई है, लक्ष्मण जी ने कहा, हमने कहा ब्लेड से नहीं बनी हुई दाढ़ी भैया, औषधियों का प्रयोग जिसकी वजह से ये है। अच्छा, औषधियों के प्रयोग से, औषधियों का प्रयोग से है, कोई जरूरी नहीं। ये कह करके आप बच के निकल गए? निकल गया। अच्छा अच्छा, पर आप संतुष्ट हैं इस भेष से? आप एक दर्शक की दृष्टि से? हम तो दोनों से संतुष्ट हैं। अच्छा, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। जहाँ जैसी स्थिति वहाँ उस प्रकार से बन जाना, ये ठीक है। वो संत समाज है तो भाई दाढ़ी जटा हो गया, वैसी समाज है तो वैसा हो गया। पर अब तो रूप तो एक है जैसा होना चाहिए। नहीं, रूप तो एक ही जैसा रहेगा, रूप तो रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा जी। भाई ऐसा है, कभी चंदन सीधा लगाया, कभी गोल लगाया, कभी चंद्रमा वाला लगा दिया, तो रूप तो एक ही रहेगा। अच्छा, इतने दिनों से परशुरामी करते करते आपके अपने जीवन में क्या व्यवहारिक परिवर्तन आया? संस्कार में, व्यवहार में क्या परिवर्तन आपने महसूस किया कि ये परशुरामी रामलीला से जुड़े होने के कारण ये परिवर्तन हमारे अंदर देखने को मिला? भाई सदाचार, संयम, ये सब काफी परिवर्तन यही हुआ। और क्या, मेल मिलाप, व्यवहारिकता, ये सब करता नहीं कोई, लेकिन वैसे ये सब आता है इसके बाद। जगह जगह आप जाते हैं, बहुत कोट के लोग मिलते हैं, तो उनसे व्यवहार ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, संयमी हो, सदाचारी हो, संस्कृत का ज्ञान हो, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो पढ़े लिखे न होते हुए बड़ी अच्छी बातें करते हैं, तो उससे बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। और हर अभिनेता को चाहिए कि उसी के अनुकूल बन करके ही काम करे तो ज़्यादा अच्छा। जितनी देर आप अभिनय करते हैं उतनी देर तो उसके अनुकूल बने रहें, इसके बाद तो सामान्यतः आप हो ही जाएंगे चुन्नू मुन्नू, उतनी देर तो आप बने रहें जी। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं अनुकूल का? तो अनुकूलता से मुझे याद आया कि सरल शब्दों में बता रहा हूँ मैं कि एक अभिनेता जब अभिनय मंच पर होता है तो सबसे पहला तो उसको ये है कि जिसका अभिनय वो कर रहा है वो उसके अनुरूप उसका शरीर सष्ठो बना हो, और दूसरा है कि उसके अनुरूप उसका वेश परिवेश हो, श्रृंगार हो, तीसरा है उसके अनुरूप उसके भाव भंगिमाएँ भी प्रदर्शित हो, और चौथा आता है संवाद। तो आपने इन चारों में से अपने अभिनय में किसको ज़्यादा मूल्य दिया? हमने तो चारों को दिया, क्योंकि ये चारों आवश्यक हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत मोटे तगड़े तंदुरुस्त हो गए और फिर कुछ कर नहीं रहे, संवाद कर नहीं सकते तो बेकार जी। भाई लोग कहते हैं कि 50 नंबर आपको आपके स्वास्थ्य और वेशभूषा को देख करके, और 50 नंबर संवाद के 100 नंबर आपको प्राप्त हो गए। तो जब तक ये सभी गुण एक कलाकार के बनने में जो आवश्यक गुण है, जब तक उसके पास नहीं होंगे, एक आध ऐसा है कि कुछ कमजोर है तो वो चलेगा, लेकिन अगर जब आपके पास वो सारी क्रियाएं नहीं है तो फिर आप उसको कर नहीं पाएंगे ठीक तरीके से, सामयिक नहीं हो पाएगा। करेंगे तो आप, लेकिन वो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। और अगर सभी गुण हैं, वैसे होते नहीं है, कोई न कोई विशेषता, कोई न कोई कमी हर एक होती है। जैसे पंडित श्रीदत्त लाल जी मुरारी रहे, ये लोग सर्वे गुणा कांचन मास, सभी गुण इनमें विद्यमान रहे, लेकिन कुछ थोड़ा सा
हमने पंडित जी को तो नहीं देखा, शिखरणी छंद पंडित जी के समय से हुआ। आज का संभवतः शायद कोई परशुराम इनको छोड़ के शिखरणी कहता हो, नहीं तो कोई नहीं कहता हो। आजकल ये विधा हो गई, कोई प्रणाम करने परशुराम को आते ही नहीं है। अभी परशुराम जी उसी के अनुरूप शिखरणी में ही उत्तर दिया करते थे। ये कमी हो गई है सर। अच्छा, एक और चीज़ है, परशुरामी के समय जिस समय परशुराम जी का आगमन होता है, फिर समेत कई निज नामार लगे करण सब दंड प्रणाम चौपाई लगती है। तो जितनी भी लीलाएं बाहर भी होती हैं, जहाँ भी होती हैं, तो उसमें कुछ राजा लोग जो वेश परिवेश में बैठे होते हैं वो प्रणाम करने के लिए उठते हैं। लेकिन इधर कानपुर के परशुराम में ये देखते हैं कि पब्लिक से लोग खड़े हो जाते हैं राजा के रूप में, और वेश परिवेश वही पैंट शर्ट वही पहने। ये कहाँ से शुरू हुआ? असली में ऐसा है, पहले की विधा ये थी कि जो राजा लोग बनते थे वो बने वैसे ही बने बैठे रहते थे। भावपूर्ण अभिनय को करने के लिए जैसे ही बोला गया कि वो करण लगे सब दंड प्रणामा, इसको देख करके पब्लिक में जो भाव जिनके हृदय में उमड़ आया कि परशुराम जी को हम भी प्रणाम कर लें, तो वो स्वतः खड़े हो गए। ऐसी कोई बात नहीं, उसमें बेस की कोई बात, करण लगे सब है। सभी लोग, जितना समाज में लोग बैठे हुए हैं, सभी के लिए, केवल ये नहीं केवल राजा लोग ही प्रणाम करने आए, उसमें शब्द का उल्लेख कर दिया गया है। इसे करण लगे सब दंड प्रणाम। नहीं, ये ऐसा है कि मंच पर कोई अभिनय हो रहा है, आप तो अभिनय दर्शक की तरह बैठा देख रहा है, अभिनेता अभिनय काम कर रहा है, तो दर्शक, पर अचानक ये दर्शकों से कुछ लोग खड़े हो गए। ये परंपरा कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। ये लोग पहले से ही परंपरा से बताया था कि हम समाज में बैठे हुए, हमारे मन में भाव आया कि यार हम भी परशुराम जी को प्रार्थना कर लें। भाव, हाँ, ये वही कह रहे। ये सोच किस कोई कालखंड है क्या, कहाँ शुरू हो गई जानकारी में? तो उसी समय से हुआ जब परशुरामी का थोड़ा सा रूप निखार में आया, तो लोगों में पहले तो भय बस होता नहीं था कि परशुराम जी को हम जाएं प्रणाम करने, हो सकता है कुछ ये कह दें। कभी कभी ऐसा होता था, परशुराम जी गए, तुम ब्राह्मण नहीं मालूम होते, तुम्हारे मत्स्य चिन्ह नहीं है, कैसे मालूम होगी तुम क्या हो? तो अब इसकी कोई विधा नहीं है। तो उस समय कुछ लोग तो डरते थे, लेकिन जो भावात्मक जिनके हृदय में, मतलब ये शुरू कहाँ से हुआ? ये आपके समय में चल रहा था? ये हमारे समय में चल रहा था, पंडित सिद्धत लाल जी के जमाने में भी चल रहा था। ऐसा नहीं, पहले से चल रहा था, पहले से ही चल रहा था। ये सब था, ये कम था, बीच में बहुत ज्यादा रूप हुआ। अब हमारी समय होता, ये राजेंद्र बताएं कि अब क्या है ये समय। अच्छा, ये बीच में जो एक और प्रसंग लगता है व्यवहारिया का, उसके कई अर्थ में ऐसा नहीं लिखा कि पब्लिक से 2-4 लोग पकड़ के आप खड़े कर दीजिए कि हमारे व्यवहारिक, ये कहाँ से शुरुआत हुई? ये भी तभी से था। अच्छा, तभी से वो अब यानी व्यवहारिया बोली तुरंत देव में लक्ष्मण जी के व्यंग के आधार पर कि शायद समाज में कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो शायद कुछ व्यवहार के रूप, जबकि उसके आगे लिखा है सुनकट वचन कुठार सुधारा, वहाँ क्रोध और आ जाता है। तो वो व्यंग है उनका, तो व्यंग के बाद क्रोध स्वाभाविक है। ऐसी उन्होंने अपना अभिनय प्रदर्शित किया लक्ष्मण जी ने कि भाई लक्ष्मण जी का अभिनय परशुराम जी को उकसाने का ही काम है। जी। मूल जो है, जैसे सुन मुन वचन लखन मुस्कानी, बोले पर धनई अपमानी, अपमाने शब्द कह दिया, प्रयोग कर दिया। तो अपमान का मतलब ये नहीं कि कोई हम गलत शब्द तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं। अच्छा, अपमानी का ये नहीं मतलब, चिढ़ाना मतलब है। जी। हाँ, चिढ़ाने सब, तो वो मतलब उसमें जो है उसी ढंग से ये व्यवहारिया वाला पकड़ चालू हो गया। लेकिन आज के युग में हम लोग लिखते हैं अपमानजनक कि तुम्हारा रूप नहीं ठीक है, तुम कपड़े नहीं पहने हो, तुम नंग दड़ंग हो, इस प्रकार की बात। ऐसे शब्दों का प्रयोग लक्ष्मण के राजा का लड़का और फिर जिसको राम लक्ष्मण के रूप में मानते, ऐसा कहे ये समाज में अच्छा नहीं लगता। वैसे उसमें बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन अब आए हैं, देख रहे हैं, कह रहे हैं, सामायिक है, चल रहा है, देखते रहो। मतलब दोनों तरफ से परिवर्तन धीरे धीरे हो रहे हैं। हाँ, वैसे ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ऐसा न हो जिसमें समाज को ये धोखा मालूम हो। जी, ये सब सम्मान जो एक दूसरे का होता था वो नहीं। अब उस समय सम्मान हम लोग देखें पहुँचते थे तो भरो नाई आता था पैर दाबने के लिए, और दूध, ये सारी सब व्यवस्थाएं, बड़ा सम्मान। परशुराम जी आ गए, राम लक्ष्मण आ गए। अब आज के जगह में पहुँचे, जोड़ा डाल दिया वहाँ पर, भैया घूर है, वहीं बैठ गए, वहीं तो आप बनने लगे राम लक्ष्मण। ये सब खत्म हो गया सब। आप पैसा जरूर कमा रहे होंगे, लेकिन सम्मान आपका वो नहीं मिल रहा। वही होता था कि बैलगाड़ी 10 बजे रात तक लगी है, जब तक परशुराम जी आ जाएंगे तब तो बैलगाड़ी लगी रहेगी, तभी जाएंगे। अब वो कहने लगे हम अपने साधन से आ जाएंगे, सम्मान घटता गया। इसके लिए दोषी कौन है? कौन दोषी? हम ही लोग दोषी।
जी। भाई हमने कह दिया कि आप चिंता न करो, हम आ जाएंगे। अब 12 बजा है, व्यवस्थापक है देख रहा कि प्रशांत जी नहीं आए, क्या घटना घट गई, कोई घटना घट जाए तो वो तो सोचेंगे हम अपनी तरफ से आ जाएं, लेकिन हम पहुँचे नहीं। हमारी व्यवस्था है, हम तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। और आजकल परिवर्तन हो गया, बैलगाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी है वो व्यवस्था पहुंचा दी गई, वहीं से आपको लेकर के। अब ये होता कि पहुंच नहीं पाते कलाकार, कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं स्थानों पर नहीं पहुंच पाते, क्यों नहीं? तो ये किसकी गलती है? ये तो हमारी गलती है, हम कलाकारों की है, तो इसमें सुधार होना चाहिए। तो अब रामलीला का भविष्य कैसा देख रहे हैं इस समय वर्तमान में? अब ऐसा है, रामलीला का भविष्य तो हम इधर काफी दिनों से रामलीला भी नहीं देखी है। चर्चा सुना करते हैं इन राजेंद्र वगैरह के साथ कि वो फलाना कलाकार ऐसा है, धमाका कलाकार ऐसा है। उनकी बातों से केवल आर्थिक व्यवसायिक। अच्छा, आप व्यवसायिक कलाकार के रूप में शुरू होते? ना, व्यवसायिक के रूप में नहीं जी, व्यवसायिक जिसने डाल दिया चले आए। अब आज का ये है कि भैया वो 20 रुपये किराया लग गया है, किराया भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए, दोनों सब साथ साथ नहीं मिल सकते हैं। या तो आप पैसा ले लीजिए। तो आपका साइड में कुछ काम रहा होगा? हाँ, मैं अध्यापक रहे, मैं इंटरमीडिएट कॉलेज में, अच्छा, माँ कस्तूरबा इंटर कॉलेज में अध्यापक रहा। अच्छा, तो वो तो अमूमन सभी लोगों का रहा। पंडित सुतलाल अध्यापक थे, पंडित कृष्णमुरारी थे, रेलवे में थे, पंडित कल्याणी प्रसाद जी का दवाखाना चलता था, पंडित राधा कृष्ण जी का दवाखाना चलता था, पंडित जगदीश अवस्थी का दवाखाना चलता था। तो साइड ये था, लेकिन इन लोगों ने कभी ये नहीं किया कि हम 300 रुपये लेंगे। ये परिवर्तन कब हुआ? जब व्यवस्थापकों ने थोड़ा सा रूप बदला उसका, कि आपको 100 रुपये दे दिए किराया, अरे ठीक है पंडित जी बस। तो ये परिवर्तन होता चला गया। अच्छा, और तैयारी किस तरह करनी पड़ी आपको अपने अभिनय के लिए? किस किस तरह से तैयारी करनी पड़ी? क्या अब हम तो सानिध्य पंडित जी को प्राप्त हुआ, इसके बाद कई परशुराम जैसे पंडित कल्याणी प्रसाद हैं, मुरारी जी का तो बहुत बाद में देखा, और राधा कृष्ण पंडितों का, इन लोगों का देख करके, देखने से ज़्यादा मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा। कहीं औपचारिक प्रशिक्षण तो रामलीला का होता है? ना, उसका वो औपचारिक नहीं होता है। जिसको आप मान लें उसी के माध्यम से जो कुछ उसके पास वो तुमको दे देगा, बाकी अपना पुस्तकों में पढ़िए और उसी के आधार से बनाइए। और देखकर कुछ कला का ज्ञान देखे बिना नहीं होता, देखना बहुत। अच्छा, अब जब विकृत स्वरूप वाले खड़े हैं तो उनको देखने वाले फिर वो तैयार भी वैसे होंगे? नहीं, यहाँ तो वैसे ही हो जाएगा। फलाने ने ऐसा कह दिया था, गोस्वामी जी से कह दिया था कि वो तुम ऐसे हो, तो वो जो है आगे आएगा वो भी गए। एक बार एक ऐसे ही हुआ, तो एक प्रशांत जी के विषय में पूछा कि यार वो कह दिया कि वो पंजाबियों को झगड़ा हो गया था। हमने कहा तुम भी मूर्ख हो, वो भी मूर्ख। भाई इसमें पंजाबी और हिंदुस्तानियों का क्या मतलब है बताइए? वो परशुराम जी आपके साथी थे, उस दिन सिल्ली जब गए थे उनको लेकर गए थे, तो अब ये रूप समझते थे, हम इसमें ज़्यादा विद्वता कर दी। हालांकि मैं कभी किसी की टिप्पणी नहीं करता रहा। अगर सुन लिया कि परशुराम है, राम लक्ष्मण है, तो मैं वैसा सम्मान करता रहा। एक बार मैं एक परसामी करने गया उन्नाव जिले, तो परसामी बहुत अच्छी हो गई। तो सवेरा जब हुआ तो एक शुक्ला जी थे व्यवस्थापक, उसने कहा पंडित जी पर साल मुरारी जी आए थे, उनकी परेशानी बड़ी ख़राब हो गई थी। हमने कहा इसको परिवर्तन कर लीजिए। हम स्वप्न में भी अगर कोई कह दे कि मुरारी की परेशानी फेल हो गई तो स्वप्न में भी नहीं मान सकते इस बात को। कल उसके पहले एक राम बाबू परशुराम आए थे, हमको 50वां बार लक्ष्मण हमारे साथ बने हैं। अब हम कैसे मान लें? वैसे परशुराम बनते हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारे साथ लक्ष्मण बनते रहे। लक्ष्मण के अभिनय के रूप में इतना निखार उनका नहीं आया जैसे लाल, उमा, इन लोगों का रहा। अब हम परसामी की बात कैसे मान लें? कल वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो हमने कहा फिर कहो मेरी यही बात, अगर तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो तुम कहो कि बहुत अच्छे परशुराम हैं, लेकिन मुरारी के विषय में आप ये ऐसा ना कहिएगा। हमने कहा वैसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन परशुराम अभिनेता वो इतने कुशाग्र कुशल अभिनेता हैं जिसकी वजह से ये हम कभी मान ही नहीं सकते कि उनकी सबसे बेहतरीन अनुभव किसके साथ अच्छा रहा अभिनय का? हाँ। नहीं, किसके साथ अनुभव किस लक्ष्मण के साथ बढ़िया रहा? हमारे समय में तत्कालीन लक्ष्मणों में लाल लक्ष्मण, धनेश कुमार, उमा, शिवनारायण और ये राम बिहारी मंदना के एक थे, और कई थे जिनका, और ये बच्चन, सुशील कुमार, ये लक्ष्मण उस समय के बहुतायत रहे। इन सबके साथ हमारा बहुत सब ठीक ठाक होता रहा है संवाद, बहुत ठीक ठाक और भावपूर्ण संवाद होता रहा। कभी इन लोगों ने ये नहीं समझा
हाँ 760। जी जी। कभी इन लोगों ने ये नहीं समझा कि पंडित जी नए हैं तो हम थोड़ा इनके ऊपर कुछ ऐसा करें जिससे इनका अपमान हो, ऐसा कभी नहीं है। लाल भाई हैं, उमा विश्वामित्र ये भी बने हैं, लक्ष्मण हमारे साथ, इन लोगों के साथ बड़ा सुख प्राप्त होता था, बहुत अच्छा अभिनय भी सामायिक बहुत अच्छे ढंग से। अच्छा, क्या लगता है कि एक प्रशिक्षण केंद्र कहीं होना चाहिए रामलीला कलाकारों को, अगर रामलीला को आगे बढ़ाना है सही ढंग से, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता कहीं लग रही है आपको? असली में ऐसा है, कई बार ये प्रयास किया गया कि इस प्रकार से संघ और परिषद का निर्माण किया गया कि ऐसा हो और सारे कलाकारों का वहाँ एक रजिस्टर बना हो, कब किस तारीख को कौन कलाकार खाली है, उसके माध्यम से अभिनय। जी। एक बार महेश से जरूर थोड़ा सा विवाद हो गया जी। हमें परसानी करने जाना था, कर भी सूटरगंज में परसानी राधा कृष्ण वैद्य के माध्यम से थी, तो हमने पूरे लोगों ने कहा था कि 7 बजे आपको छोड़ देंगे, लेकिन वो टाइम हो रहा था, तो हमने व्यास को चौपाई के लिए कहा, तो फिर कुछ विवाद हो गया, लेकिन फिर भी खैर हम चले गए थे। फिर कई जगह आया, फिर हमने उसको बनने नहीं दिया अपने साथ। तो हमारा कभी किसी से विवाद नहीं हुआ, बहुत ठीक संवाद होता रहा है, किसी प्रकार का कोई नहीं था। और मैं दूसरे भाव से फिल्म देखता रहा, अगर उसकी गतिविधियों में कुछ ऐसा भाव आता रहा है, हम उसको छोड़ देते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कहेंगे प्रशांत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं भावात्मक और धर्म की आधारशिला, धर्म को आधार बना करके अभिनय कर। कभी आपने वर्चस्व को मतलब वो नहीं बनाया, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया? सब ना, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं। सबसे पहले प्रतिष्ठा राम लक्ष्मण की, उसके बाद प्रशांत जी के। हम दूसरे की प्रतिष्ठा करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा स्वयं बन जाएगी जी, और उनके मन में हमारे प्रति अच्छे भाव आ जाएंगे। और अगर हम आपको हे दृष्टि से देखेंगे तो अच्छे भाव आपके मेरे प्रति नहीं बन सकते। हम यदि केवल अपना सम्मान चाहें तो हमें केवल अपने आप सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता, राम को दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, दूसरे की उन्नति की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हारा अभिनय अच्छा हो उसकी ओर हमें जागृत होना पड़ेगा, तब हमारे अभिनय की सराहना होगी। धीरे धीरे नए लोगों की सोच क्यों बन रही, इस तरह की सोच क्यों नहीं पैदा हो रही जैसे आपकी सोच है? अब नए लोगों में तो ये अपने को सब बड़ा विद्वान समझते हैं। हाँ, और भाई पढ़े सामने वाले को बेवकूफ सिद्ध करते हैं। हाँ, बेवकूफ सिद्धते हैं, जबकि ये दोनों बातें गलत है जी। भाई आप विद्वान हैं, आपके एमए पास कर लेने से परसामी से कोई मतलब नहीं। परसामी प्रत्युत्पन्ना मति, तात्कालिक सटीक जवाब देना ये है। कोई सदग्रंथ का उत्तर न हो, कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन सामयिक उत्तर देना दोनों पात्रों की प्रमुखता है वो। अच्छा, यदि दूसरा व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति पात्र कमजोर होता है, विरोधी, तो लोग दबाने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल अनर्गल, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अगर उसने पाठ अपना बंद कर दिया तो आपका पाठ तो बिल्कुल चौपट हो जाएगा, इसलिए आपको उसके पाठ को देखना है। और अगर आप नए हैं, वो पुराना है, तो उसको आपके अभिनय को ऊंचे ले जाने के लिए, अपने अभिनय को सार्थक बनाने के लिए तुम्हारे अभिनय को ऊंचा करना पड़ेगा। ये भाव आजकल है नहीं, जान लेते कमजोर तो ज्यादा उसको। हाँ, वो सोचते हैं कि यार हमको लोग कहेंगे, नहीं, उससे सम्मान नहीं होता, उससे अपमान होता। आप दूसरी बात बुलाए नहीं जाएंगे। आप अपने मन में समझें कि मैंने प्रशांत जी को डाउन कर दिया, ये क्या होता है? प्रशांत जी को डाउन कोई कर ही नहीं सकता, न राम लक्ष्मण को कभी कोई वो कर सकता है, न प्रशांत जी को, क्योंकि इनके रूपों के आधार पर ही ये सारी रामलीलाएं हो रही। अरे परशुराम को डाउन कर दिया तो फायदा क्या? और सारा चरित्र बेकार हो गया। जो पुस्तकों में सदग्रंथों में लिखा हुआ चरित्र, उस चरित्र का क्या होगा? तो कोई पूजा करेगा राम लक्ष्मण की? कौन पूजा करेगा? परशुराम जी। अब एक बार हमने सुना कि विश्वामित्र को बड़े कलाकार रहे हैं, कहा नहीं कभी, अभी बता रहा हूँ कि उन्होंने कह दिया वो चिपड़ा विश्वामित्र, जबकि उसमें है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अब बताइए कैसा सामयिक हो सकता है? इसमें अच्छाई है कि बुराई है? विश्वामित्र को बिल्कुल जो है बहुत वो कर दिया विश्वामित्र। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है विश्वामित्र भी बड़ी वैसी बातें करने लगते हैं जो कि विश्वामित्र का कोई अभिनय नहीं, केवल राम लक्ष्मण का परिचय बताना और 2-4 बातें और हैं, समझाना बुझाना, यही है। और लक्ष्मण जी जनक जी से बिगड़ जाएं कि आपने ये क्यों कह दिया कि ये धरा निर्बीज हो गई। अरे उनके मन में जो ग्लानि उत्पन्न हुई, पुत्री का विवाह नहीं हुआ तो आदमी क्या करेगा? बोले वचन रोष जन साने, तो उस समय क्या कहेगा? जो मन में आएगा वही तो कहेगा।
लेकिन अगर समाज के सभी लोग खड़े हो जाएं कि यार तुमने ऐसा गलत कह दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। और भी तो तमाम लोग थे, आप ही केवल थे ऐसे, तुम्हारे भाई राम थे, वो नहीं कह सकते थे। तो ये अनुचित है कि गलत शब्दों, ठीक है तुम कहो कि आपको ऐसा समाज में नहीं कहना चाहिए, तो अब जब ये काम नहीं हुआ तो इसके बाद वो देखेंगे कि अब अन्य कोई, जब उन्होंने कह दिया कि है कोई वीर, तो उसी समय खड़े हो जाते, तुम कह देते हैं हम धनुष तोड़ते हैं, तो क्यों नहीं खड़े हुए? तो ये सब बातें समाज में नहीं होना चाहिए, इससे रूप बिगड़ता ही चला जाएगा, इसका अच्छा नहीं होगा। अच्छा, आप अगर परशुरामी के अलावा और दूसरे किस अभिनय ने आकर्षित किया आपको? अगर मान लो दूसरा चुनाव होता कि नहीं ये परशुरामी न करें, दूसरा कोई अभिनय करें? हम तो गांव में रामलीला होती थी तो अमूमन वैसे सभी अभिनयों में खड़े हो जाया करते थे, कर लिया करते थे। जो भी कुछ होते थे कि कभी कह दिया कि भाई विश्वामित्र जी के शिष्य बन जाओ, नारद जी के शिष्य बन जाओ, या ताड़ुका वो उसमें मारी स्वभाव के साथ बन जाओ। तो गांव की लीला के आधार पर लगभग सभी अभिनय किए, सभी अभिनय किए हुए हैं। हमने बाणासुर का भी अभिनय किया है गांव में। ऐसे 2-1 साल हमने किया। लोगों ने कहा भाई गांव में बेटा दूसरा तैयार हो जाए, जो करते थे पुराने, हमने कुछ उसमें परिवर्तन किया, तो कुछ नया है 2-3 साल वो भी हमने किया। अच्छा, परशुरामी के साथ साथ? परशुरामी के साथ नहीं थी, परशुरामी जिस समय शुरू कर दी उस साल से भी नहीं किया। अच्छा, इसकी तो परशुरामी के अलावा और कौन सा अभिनय आपको आकर्षित करता रहा है? बाणासुर का अभिनय करता रहा। अच्छा, और वैसे रामलीला में गांव के हिसाब से सभी अभिनय कर लिया करते हैं। नहीं कर लेना एक तो अलग बात है, काम चला लेना कोई भी खड़ा होगा, लेकिन एक अवसर है ये अभिनय मुझको करना है। नहीं ऐसा कोई नहीं रहा। अब देखा गया कि कोई अभिनय की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वो आपने चलो ठीक है हम चलते हैं भाई, वो सूचना देते जाना भाई, बताते जाना, हो जाता था। बहुत सुंदर। वैसे परशुरामी का अभिनय जो है उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ है, अंतिम है समझिए वो। लेकिन अब उनमें उस प्रकार की भावना परशुराम अभिनेताओं में बनी रहे, ये बहुत अच्छी बात है। यही मेरी है अंतिम इच्छा कि हर परशुराम को परशुराम के अनुरूप, अब परशुराम जी तो मार काट करते थे, अब तुम तो कर नहीं सकते हो कि शास्त्रा बाबू के वंश को उन्होंने निर्विष कर दिया, तो उनके पास ऐसी क्षमता थी, अपने भाइयों को जीवित कर दिया, ये क्षमता थी। अब आज के परशुराम में क्षमता तो है नहीं। किस क्षमता के आधार से आप कह रहे थे? हो सकता है लक्ष्मण जी के पक्ष में समाज तमाम हो जाए, आप जो कह रहे पंडित जी भागो यहाँ से, चलो हटो, तो फिर आपका अपमान हो गया, तो परशुराम जी का अपमान हो गया। तो इस प्रकार की बातें समाज में नहीं होनी चाहिए दोनों अभिनेताओं के लिए, लक्ष्मण या अन्य, तो सामयिक होना चाहिए। यही हमारी भैया धारणा है। इसी आधार को लेकर मैं परशुरामी करता रहा और आगे परशुरामों से यही चाहूँगा। लेकिन हालांकि वो मानेंगे नहीं इस बात को, वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो सोचेंगे मैं ही सब कुछ, मैं सब कुछ हो नहीं तो मैं तो सब खराब है, मैं और मेरा 2 ही शब्द हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा खराब है। हाँ ठीक है। अच्छा, कुछ आपने कविताएं अपने तरफ से लिखी कि वही पुरानी कविताओं पर? नहीं, हम तो वही पुरानी कविताओं के आधार पर ही परशुरामी करता रहा। कभी दिमाग में नहीं आया कुछ लिखे अपनी तरफ? नहीं, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन, लेकिन वो परिवर्तन नगण्य है समझिए। अपने जैसे कोई भूल रहे हैं तो दूसरी जगह दूसरा शब्द लगा करके उसकी पूर्ति कर लेना, लेकिन ये भी क्षमता होनी चाहिए। लोग कह देते हैं मैं कविता लिखता हूँ। अरे कविता क्या तुम लिखते हो? कविता लिखना कोई साधारण काम तो नहीं है, उसमें भी ज्ञान की आवश्यकता है ना। जी। अब कितनी पंक्तियां में कौन सा वो होना चाहिए, ये सब तो ज्ञान को होना चाहिए। ज्ञान तो आप है नहीं कह देते हैं कि मैं लिख दिया, क्या मैं लिख दिया यार, मैं का शाब्दिक अर्थ का न मालूम हो लेकिन लिख दिया, जो कह देते हैं ऐसा। अच्छा, पंडित जी का गुरुजी का एक उपनाम था मयंक को। हाँ, आपने भी ऐसा कुछ उपनाम रखा था? हमने कोई नहीं रखा, इसलिए हमारे पास वो विधा नहीं थी, वो कर नहीं सकते थे। लेकिन पंडित जी अपनी कविताओं में कहा करते थे, जैसे वो है फरसा को छिनवैया कौन जन्मे जब तीतल माए, पंडित जी का एक ही है, फरसा को छिनवैया कौन जन्मे जब तीतल माए, रेणुका सुतागे जब खीर फहरावेगी, रे राम मुख खोल बोल बंधन को, भैरव युद्ध कर क्रांत शान प्रगटावेगी, कमल निवास दोनों मैंक प्रतिज्ञा तेरी अटल दिखावेगी, जादिम उर्द बिंद के रो अपमान हेरो जाएगी, तादिम तच्छत जो नारायणी बुझावेगी। पंडित जी की भाषा बिल्कुल यही शिखरणी, अगर आप सुन लें पेट शिखरणी, नाराधीशो दीक्षा श्रवण पुट धारऊ हरि कथा, बनो धीरा धीरा
समर रणधीरा समर में अनाचारी हरऊ सुमति सबलाओ न रण में भवानी श्री वाणी करतल सुछाया नित कर। ये पंडित शिवदत्त लाल की पेट शिखरणी। अच्छा। और 2-3 ऐसे अच्छा स्थल रहे जी। जैसे जी। वही है ये कि कंठ कुठार नदीना जी। तो मैं कहा कोप कर दीना, संस्कृत में कहा करते थे। गर्वस्रवंती मही पत्न्याम सुता कुठारं गतिम च घोरम दृढ़ पत्न्याम जीवित राजपुत्रा। जिस मेरे गर्भ पर से की दहाड़ सुनकर के गर्भवती नारियों की गर्भ जाया करते थे, आज उसी परस के रहते मैं इस जीवित राजपुत्र को देख रहा हूँ। एक और जिस समय वो कहते थे छूते ही टूट पिनाक पुराना, छूते ही टूट पिनाक पुराना। राम जी ने जैसे ही कहा तो उन्होंने कहा कि भाई ये अजुगों का छोटा भैया सारंग है, छूते में कैसे टूट गया। तो वो एक 4 पंक्तियों की कविता कहा करते थे। सुनी राम वाणी तुम्हारी ये चित्त और ये संदेह बाणो अति सो बरोजू। रमानाथ का चाप देखो सही तो अहे पास मेरे परोजू। आओ ये राम अवतार त्रेता विषय माय और ये चिन्नाथ सारंग लेके धरोजू। आपने हाथ ले आपने माही ये रोदो चढ़ाए सबे भ्रम दूरी करो जू। ये पंडित जी थी, ये उस समय की कविता थी। इसके बाद पंडित जी प्रार्थना बहुत अच्छा कहा करते थे। ये मेरे हृदय का तम कमल अब शीघ्र फटता जा रहा। अज्ञान घन टोप भगवन हाय हटता जा रहा। ये इंद्रियों में चेतना मन बुद्धि से प्रभु प्राण हो। जान पाया अब कि प्रभु तुम ब्रह्म हो भगवान हो। भगवान भगवान मेरी धृष्टता को प्रभु अब क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु असरण शरण शरण अपनी लीजिए। क्या क्या कहे कटुवाक मैंने अब न कहते बन रहा। अपराध मेरा हाय भगवन अब न सहते बन रहा। ये अपराध सब करिए क्षमा। प्रभु दीन पालक आप हैं। अपने जनों के काटते कष्ट कलाप हैं। तोड़ा भवभेड़ियों के फंद भगवान तोड़ नहीं पाया उसे अब तोड़ दीजिए। ये पंडित जी का। अच्छा, ये सारे प्रयोग आप करते रहे अपने? हाँ, ये मैं बिल्कुल पंडित जी का सब वही कहता था। कभी कभी जहाँ जैसी स्थिति वैसे मैं ये सब ये बहुत सामायिक बहुत अच्छी इसकी हिंदी भाषा बहुत अच्छी शब्द शस्त्रों बहुत अच्छा है। हाँ, इसका जो पढ़ना और ये सब बात और भी तमाम स्थल ऐसे हैं जी। पंडित जी के पढ़ा करते थे। बहुत भी लोग विदेश कहात भीड़ पूछत जान जुम व्यापे कोप शरीर। ये मिथिला कोई पर शाम के पास ये नहीं मिलेगा। और ये कविताओं का जब आप सुनेंगे तो मालूम हो कि नहीं वास्तव में ये बहुत अच्छे। कुंज बिहारी शुक्ला आशु कवि
जी। बरगवा उनकी लिखी हुई है। अच्छा। ये मिथिला नगर के छमंजिल छतों को अब गगन चूमने को धरा जा रही है, और कलश स्वर्ण दीपों की जगमग दिशाएं पुरी में अनोखी प्रभा ला रही है। इधर देखिए तने तूल तंबू, कतारें कतारें बिछी हैं कनाते, और विद्युत मणि की चमक चांदनी से पिटी गच बिछी फर्श शोभा रही है, गगन चूमने को धरा जा रही है। अब कोई पढ़ते नहीं। ऐसी वो आवश्यक पंडित जी धनुष विलाप जब पढ़ा करते थे, हाँ क्या बात है, उनके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अब क्या बताऊँ सुकुल तुमको कि अब हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। अब ये हो गया, नहीं तो लोग शुरू करते हैं एक दूसरे स्वर से। मैं पांचवें से शुरू करता था। पंडित बंसलाल जी से कभी सानिध्य हो जाए पूछ लीजिए, कहा करते थे क्यों प्राण देते हो, तो हम कहा करते थे जब तक हम ये नहीं कर पाते तब तक हमको आनंद नहीं आता। हमको आनंद नहीं आया तो हम जानते पब्लिक में आनंद नहीं आया। अच्छा, पंडित जी 5वें से गाते थे? हाँ, पंडित जी भी शुरू करते थे। पंडित जी एक श्लोक जो महेंद्राचल में बैठते करते थे, जटी गौरी गिरीश गुरु जय चंद्रमौलिक वल्य के सेव सुखद सुर सरणी बंदी अघ दलन प्रणत जनु हेतु से। पंडित जी का ये प्रारंभिक मंच शुरू करते थे। मंच पर जैसे ही आए और वो ओम कहा, उसके बाद से पंडित जी का ये गीत पेट था भी नहीं शुरू करते थे, शुरू हुआ ये। और इसके बाद जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग महावर। पंडित जी की आवाज़ बिल्कुल यही, कभी कभी सब लोग कह देते थे कि यार बिल्कुल आवाज़ में वही बिल्कुल मालूम हो जाता है। अच्छा, कि हाँ पंडित जी की आवाज़ हमारी बहुत ठीक ठाक रही। अभी कोई परिवर्तन नहीं है। नहीं है। हाँ, तो वो लेकिन अब उसकी वजह से है कि हम 3 घंटे खड़े नहीं हो सकते। अगर किसी से कह दो भैया हम 2 घंटे परेशानी कर दो तो कहा अरे ले 2 घंटा में का हो, अरे 2 घंटे में तो बहुत हो जाएगा। कोई जरूरी कि महेंद्राचल में परेशान जी आए ना, अयोध्या जी में महेंद्राचल नहीं होता, सीधे पहुंचे। सीधे ऐसे ही अवसर रणभंगा आए, राजा लोग इतने तमाम सब बने बनाए बैठे रहते थे खड़े हुए एक साथ सबको आशीर्वाद, एक साथ सबको आशीर्वाद निपटाया। फिर राम लक्ष्मण ये गीत नहीं गाते हो, नहीं, जैसे कहा कि वो पक्षरोध मेले दो भाई, पक्षरोध मेले भाई हाथ जोड़कर खड़े हुए प्रणाम किया। और वो जो चौपाई नाथ संबधन भंजन हारा तो पढ़ दी चौपाई। इसके बाद कह दिया कि हे प्रभु भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास है, मुझे क्या आज्ञा। और इन 3 घंटा वो धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा होगा, और जिसने अपराध किया वो दास तुम्हारा होगा। और बस 2 शब्द। एक बार वहीं जानकी महल में महाकाय का मेरे यहाँ पंडित जी परसामी कर दीजिए, लेकिन हमारे राम लक्ष्मण ये तो हमको क्या आता है, कहना इनको याद था कि धनुष हम ही नहीं तोड़ा। हमने कहा बस यही तो चाहिए लक्ष्मण का अभिनय का मूल उद्देश्य, और बस इसी में परसामी हो जाएगी। जैसे हुआ है कैसे उन्होंने कहा कि वो शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है, जो कुछ करना करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। तो बस हमने कहा यही तो चाहिए हमको, अभी धनुष तोड़ने वाले को तो हम ढूंढ रहे हैं, अब तुम ही को तो ढूंढ रहे थे, बस मिल गए, बस हमारा काम पूरा हो गया। बस हो गई कार्यक्रम।